मैं चाहते ही कि मैं नहीं रहूँ इस चीज़ में, नहीं करना तो मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आत्मदावे कर लूँगा। मेरे जो ग्रामीण सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ में मेरे पूरे ग्राम के लोग हो रहे हैं, मुझे सफल नहीं होती थी, मुझे नहीं थी जानकारी सर, मैं कसम खा के बताऊँ, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं नहीं किया उसको। लेकिन अब जानकारी है तो मैंने आवेदन उसी वक्त तुरंत कर दिया कि सर मैं आवेदन कर रहा हूँ, मुझे आवेदन देने को मेरा तैयार नहीं है। आपने बताइए, मेरे को बताइए कब करा आपने? अक्टूबर से करते आ रहे आप तो कब करा, दिखाइए मेरे को। रिसीव नहीं दिए नहीं, ना अरे हमने। कैसे ऐसे कैसे रिसीव नहीं देगा वो? नहीं दिए सर उन्होंने। ऐसे आपके मौके पर फोटो दिखा दो देते हुए आवेदन करे हमने हमने नहीं, कुछ नहीं अभी है। फोटो दिखाओ जो अपने भरोसे पे रखे कि बोले आप टेंशन मत लो, बोले मैं रिसीव दे दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं ना तिवारी आप गलत जी, बोल रहे हैं ना। आप मैं गलत बोल रहा हूँ। आप लोग भाई नोटिस लेने नहीं आया था, अंदर मैं का सब मोबाइल नोटिस लेने नहीं आया था, वो बोल रहे हैं बनाया था भाई कि- नोटिस लेने नहीं आया था। देखो नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आपने ये दो वीडियो देखे, दो अलग अलग वीडियो। इन वीडियो को देखने के बाद कहा यह जा रहा है कि ये कश्मीर 2 है। जी हाँ, कश्मीर 2। बिल्कुल आपको स्मरण होगा कि अभी हाल ही में जो मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसके द्वारा जो प्रदत्त सहायता के साथ चलने वाले एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त की गई है। उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता को समाप्त किया है, जिसने ये मान्यता दी थी। और क्यों समाप्त किया है, इसे लेकर आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं और वाद और विवाद भी है। कहा यह जा रहा है लगातार इस मामले में कि वहां जो 50 विद्यार्थियों वाला ये जो जिसे मान्यता दी गई थी, वहां पहला बैच, उस 50 विद्यार्थी जो MBBS कोर्स मेडिकल में दाखिला NIT के द्वारा मिला था, उसमें 42 विद्यार्थी मुस्लिम थे, चयनित हुए। लिहाजा वहां एक आंदोलन प्रदर्शन हुआ और जो इस श्राइन बोर्ड की राशि से कैसे ये मदद पा सकते हैं, इस तरह का कहीं एक विवाद पैदा किया गया और फिर वहां मान्यता रद्द कर दी गई। तो वो मामला और फिर ये जो आपने देखा, ये मामला, ये जो देश के दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल, ट्राइबल क्षेत्र है। उस ट्राइबल क्षेत्र में एक विधानसभा है भैंसदेही, वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। उसके एक गांव ढाबा, वहां का यह दृश्य था जिसमें आपने देखा पाया कि कैसे वहां बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर, अब आप इस बिल्डिंग का एक पूरा फोटो देखिए। देखिए ये फोटो, देखा आपने ये फोटो देखा। यहां ये फोटो एक स्कूल तैयार किया गया था और एक अब्दुल नईम जो इस स्कूल के संचालक के तौर पर सामने आए थे। ये भवन तैयार हो रहा था, पूरा का पूरी बिल्डिंग बन गई थी लगभग, और उनकी मंशा ये थी कि गांव में स्कूल ठीक ठाक नहीं है, ठीक स्कूल नहीं है, लिहाजा यहाँ नर्सरी से 8वीं तक स्कूल खोला जाए। और बता दूं दोस्तों, ये जो गांव है लगभग 2000 की आबादी है, 400 गांव घर हैं इसमें, और उन सब बच्चों के लिए जिन्हें दूर जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा के लिए। और यहाँ ये कहा गया है इनकी ओर से कि ढंग के स्कूल नहीं है। जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वहां मिडिल तक स्कूल है, वहां तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है, ऐसा दावा है। लेकिन ये जो अब्दुल नईम है, ये एक कोशिश कर रहे थे और उसके बाद गांव में कहीं ये निकला, ये हुआ कि ये तो मदरसा खोलने की तैयारी में है। और इनसे गलती हुई। इनकी गलती एक ये रही कि इन्होंने अपनी जो स्वयं की जमीन है, जिस पर ये एक सुंदर सा भवन तैयार किया था, उसकी वो जो ग्राम पंचायत से अनुज्ञा, यानी कि जो इस निर्माण की एक अनुमति लेनी थी, वो नहीं ले पाए थे। और इसी को लेकर, और इसमें ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं ये लोग कि नहीं, हम लगातार टच में थे, ग्राम पंचायत को मालूम था और हमें आश्वासन दिया गया था। लेकिन बाद में सबको लेकर राजनीति शुरू हो गई। और क्या कुछ इसके बाद हुआ, ये आप देख ही रहे थे, कैसे वहां बुलडोजर चला। और उसमें सबसे हैरत की बात यह है कि वो ग्राम पंचायत ने उन्हें 24 घंटे से कम का वक्त दिया। 11 जनवरी को एक नोटिस इशू किया गया। अगले दिन 12 तारीख को 3 बजे तक का वक्त दिया गया कि 11 जनवरी 2026 को एक पत्र जारी होता है। उसके पहले प्रस्ताव पारित करती है ग्राम पंचायत, उसमें प्रस्ताव को लेकर उसके पहले कोई एक कभी नोटिस दिया था अक्टूबर में, उसका भी उल्लेख है उस पत्र में। और कहा गया कि आप हटा लीजिए 12 जनवरी
3 बजे के पहले तक, अन्यथा इसे जमींदोज करवा दिया जाएगा। और इसके बाद हड़कंप मचा। ये जो अब्दुल नईम, जिन्होंने जीवन भर की कमाई अपनी इस स्कूल में बनाने में एक लगा दी है, वो लग गिड़गिड़ाते रहे। और पूरा गांव, देखिए आप अलग अलग मंचों पर, आपने वो बहस सुनी थी, वो एसडीएम के साथ अजीत मरावी के साथ उनकी बहस चली थी, सुनिए उसको एक बार फिर से सुनिए, आप देखिए, सुनिए। आपने बताइए, मेरे को बताइए कब करा आपने अक्टूबर से करते आ आप रहे तो थे। कब करा, दिखाइए मेरे को। रिसीविंग नहीं दिए ना नहीं, अरे आपने? कैसे रिसीविंग नहीं देगा वो? नहीं दिए सर उन्होंने। ऐसे आपके झूठ मौके बोल बोलो, एक फोटो दिखा दो देते हुए कम से कम। आवेदन करे हमने नहीं, कुछ अब नहीं एक फोटो दिखाओ, आपने भरोसे पे रखे कि बोले आप टेंशन मत लो, बोले मैं रिसीविंग दे दूंगा। झूठ मत बोलो। हमारे झूठ बोल रहे हैं ना तिवारी आप गलत बोल रहे हैं ना। मैं गलत बोल रहा हूँ। आप लोग भाई नोटिस लेने नहीं आया था। सब भाई नोटिस लेने नहीं आया था, बोल रहे हैं। वो बनाया था भाई कि नोटिस लेने नहीं आया था, देखो। देखिए, ये आपने सुना, ये अलग अलग दरों पर जा रहे थे। एसडीएम तो ऐसे कर रहे थे जैसे कोई वो जो शिकायत करता है या जो ग्राम पंचायत उसके एडवोकेट की हैसियत से, कि नहीं कोई आपने परमिशन नहीं दी, और ये गिड़गिड़ाते रहे अलग अलग। ये कलेक्टर जो नरेंद्र सूर्यवंशी हैं बैतूल जिले के, उनकी दर पर भी गए, उनकी दर पर भी आप ये फुटेजेस पीछे आपको दिख रहे हैं। और वहां लोग, इसके पहले भी आपने देखा ये चित्र, आप या ये वीडियो फिर से देख लीजिए कि वहां कैसे जो सैनिक खड़ा है, और सैनिक खड़े होने के साथ में वहां वो कह रहा है अब्दुल जो नईम है, सुनिए उनकी बाइट। भवन के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँगा। और हकीकत मैं ऐसे सिर्फ बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखा हूँ अंदर से, मैं सही में आत्मदाह कर लूँगा। किस क्लास तक के स्कूल खोल मैं नर्सरी से 8वीं तक खोलना चाह रहा था, अब मेरा कोई इरादा नहीं खोलना चाह रहा मैं। लोग ये आरोप लगा रहे थे वहाँ जो खबरें आई थी कि मदरसा खोल रहे हैं, क्या ये जानकारी सर मैंने एमपी बोर्ड से स्कूल के लिए आवेदन 30 दिसंबर को किया, अब एमपी बोर्ड से आवेदन किया, और अभी तो वहाँ कुछ कह रहे तो फिर मदरसा कैसा सर। और वहाँ पे सिर्फ गिनती के 3 मकान है हमारे मुस्लिम लोगों के, उसके अलावा हम मदरसा खोल के मैं किसको पढ़ाऊंगा? सर मेरे को इंटेंशन ही नहीं था मदरसा खोलने का। नहीं, लेकिन जब आप स्कूल खोल रहे थे तो आपको अनुमतियाँ तो लेनी थी, ये तो पता मैंने होगा। अनुमतियाँ लिया ना, स्कूल के हिसाब से जो भी गाइडलाइन में दिखा गया था इसमें तो सारी जाके लिया, और मैंने आवेदन किया तो मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ वहाँ पे क्या मान्यता के लिए ऑनलाइन। तो जब सारे उसके अंदर कहीं से कहीं पंचायत की एनओसी का जिक्र नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था। उन्होंने जहाँ जो भी चीज़ें मांग रहे थे मैं उसमें पढ़ते जा रहा था, वो ऐसा ऐसा करते जा रहा था। ठीक, मैंने सारी चीज़ें किया उसमें। तो मित्रों, सुना आपने अब्दुल नईम को, वो कह रहे थे कि वे आत्मदाह कर लेंगे, इसे ना गिराइए, ये स्कूल हम कर रहे हैं, यहाँ कोई गलत हमारी मंशा नहीं है। और अभी तो बन रहा है, और उसके अलावा इसमें सारा जो निकला है, पूरा मामला निकल कर आ रहा है, उसमें निकल कर आ रहा है कि बाकायदा इन लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया हुआ था वो नर्सरी से 8 तक के स्कूल खोलने के लिए। इसके अलावा इन्होंने जो इनके अपने आपने दावा सुना ही सुना कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, मध्य प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, उसको विधिवत आवेदन किया गया है, तमाम है, और अभी तो स्कूल चालू नहीं हुआ है, और उसके पहले ही गांव में ये सारी राजनीति हो गई, उड़ गया। और ये कहीं दर्शाता दिखलाता है कि क्या स्थिति है। ये जो एक ऊपर जहर जो बोया एक किया गया है, कहीं भरा जाता है, जो होता है सनातन हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान चश्मा अलग अलग, कोई भी कार्य हो जो गलत है सो गलत है। 4PM उसकी किसी भी सूरत में पैरवी नहीं करेगा। इनका यदि जो निर्माण की अनुमति नहीं थी तो निश्चित तौर पर, लेकिन जो सवाल कह रहे थे, कहा गया है इनकी ओर से, भाई आप कंपाउंडिंग कुछ एक वो इसमें जो होता है, इनको मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम जो 1991 है उसकी धारा 55 के तहत ये नोटिस दिया गया था। वो कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप कंपाउंडिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन आप आनंद फानंद में कल्पना कीजिए कौन सा ये न्याय है, ये बुलडोजर न्याय जो देश में इस वक्त चल रहा है अलग अलग, और किसके लिए चल रहा है आप देख रहे हैं मित्रों। हर राज्य है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कैसे चलता है, अभी संबल आप लगातार देख रहे हैं। लगभग यही हालात है, यही स्थिति है। कहीं कोई एक जो नैसर्गिक न्याय है, नैसर्गिक न्याय में ये है कि अवसर दिए जाते हैं, मौका दिया जाता है, वो हर दर पे गए, ये पूरी के पूरे ग्रामीण सारे के सारे गए। अब यहाँ एक जैस के युवा नेता हैं, उनकी सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पान से है। ये बताइए कि ये जो पूरे ग्रामीण हैं ये क्या चाहते हैं, और ये जो स्कूल है इसको लेकर अब क्या आप लोग का आश्वासन मिल रहा है? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके।
पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे, ऐसे आरोप लगा रहे, पर जो ग्रामवासी ढाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। अब अपने ये जयस नेता को भी सुन लिया, ये कह रहे थे कि नहीं, हम हर जगह कोशिश में लगे थे, आवेदन दिए गए और हम गिड़गिड़ाते रहे। और ये जो उनका प्रतिक्रिया थी, वीडियो प्रतिक्रिया, ये डिमोलिश होने के पहले की है। और आपने मित्रों देखा कि कैसे उसको कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे एक तरीके से आप गए और आपने जो एक होता है ना कि ना कोई अवसर देना है, ना कुछ करना है, और है जो नियम है, कानून है। हमने जो बैतूल के कलेक्टर है नरेंद्र सूर्यवंशी, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि ये मामला ग्राम पंचायत के अधीन का था, उनके फैसले थे, उसमें हस्तक्षेप जिला प्रशासन तब तक नहीं कर सकता जब तक अपील ना हो, लेकिन अपील का मौका तो हो। कलेक्टर सही कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, कलेक्टर ने कहा है 4 PM से कि वहां स्कूल है, तो ये जिस स्कूल को खड़ा करने की एक शिक्षा का मंदिर तैयार किया गया था, उसको लेकर उनकी भी तो यही कहना था कि हम तो अच्छा स्कूल चलाना चाहते। और उसमें उसने ये भी कहा है जो अब्दुल नईम है कि वो जो गांव है जिसमें 400 के लगभग घर हैं, सिर्फ 3 घर हैं मुस्लिम्स के। अब वहां मदरसा कैसे खुलेगा 3 घरों में? बड़ी अकल्पनीय सी बात है। किसी ने कुछ कह दिया, उड़ा दिया, और उसमें सीधे चश्मा फिर वही हो गया। यानी कि एक वो है ना कि हमारा खून खून तुम्हारा खून पानी, इस तरह का दृश्य बड़ा एक दर्दनाक है। और ये जो हुआ है कश्मीर वाला जो मामला है, जम्मू वाला जो मामला है, यही तो फिर सयाने या जो सजग सतर्क लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एक सर्वधर्म संभाव को मानने वाले लोग हैं, जो शिक्षा को बहुत एक तरजीह देने वाले, वो यही तो कह रहे हैं कि फिर ऐसा है तो फिर आप क्यों एग्जाम में बैठने ही मत दीजिए ना, शिक्षा से वंचित कर दीजिए मुस्लिम समुदाय को, जब आपकी मंशा ये है। ये है दर्दनाक सीन है, बेहद खौफनाक मंजर है कि किस दिशा में ये देश बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये जो बैतूल है, बैतूल से ही भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, हेमंत खंडेलवाल, वहां से सांसद रहे, अभी विधायक हैं बैतूल, तो उनके अपने अगर गृह जिले में, अपने क्षेत्र में इस तरह का दृश्य, और वहां जो भैंसदेही है, भैंसदेही में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, मिस्टर चौहान जो हैं उनसे बात की जाए, हमने फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं लगा, मैसेज छोड़ा हुआ था। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, काफी एक देर हो चुकी है, लेकिन उनका ना अभी कॉल बैक आया ना कुछ आया, तो किसी को कोई चिंता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कि वो जब ऐसी कोई स्थिति हो, बात हो, तो आप दूर हो जाइए, कुछ ना करिए। भैंसदेही आपका अपना विधानसभा क्षेत्र है, जो बीजेपी के विधायक महोदय हैं, उनके अपने क्षेत्र में कुछ हो, कांग्रेस ने अलबत्ता इसको लेकर विरोध जताया है, अलग अलग दरों पर वो भी गई है, लेकिन बात बन नहीं पाई। और ये मसला मुद्दा बहुत बहुत छोटा सा दिखता है, आसान सा कि नर्सरी से एक 8वीं तक का स्कूल, पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना, और स्ट्रक्चर खड़े हो जाने के बाद इस तरीके से उसको डिमोलिश कर दिया जाना। कलेक्टर कह रहे हैं कि पूरी तरह से डिमोलिश नहीं किया, लेकिन आपने देखा वो चित्रों में कि कैसे पूरा सामने से सब कुछ टूट गया है। जहां बुलडोजर चल जाए तो क्या वो नींव बची होगी? जिस तरीके से चला है बुलडोजर, आपने अलग अलग हिस्सों में देख लिया है। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहें तो ये एक ऐसा मंजर है, ऐसा दृश्य है जो निश्चित तौर पर ये एक जो खाई है, जो बार बार होता है कि गंगा जमनी तहजीब और तमाम बातें, लेकिन जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की एक परिकल्पना कहीं घर की हुई है वो कुछ जो सत्ता में बैठे लोग हैं, तो उससे ये बात बिगड़ती चली है, वैसा कह सकते हैं। और ये छोटा सा मामला मुझे लगता है एक बड़ा इशू है, छोटा मामला नहीं है कि आप ऐसे आए और एक बर्बर तरीके से, एक बिल्कुल अमानवीय तरीके से उसको जमींदोज कर दें, बुलडोज कर दें। कौन सा दिशा में हमारा देश है? मित्रों, सारी खबर देखने सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो
इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारा दोस्तों में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।